Good morning, students. Students, in previous module, we have discussed about conduction for transfer of heat. Today, we are discussing about convection and radiation process for transfer of heat. Let's start with convection. Most of the liquid and gases are bad conductor of heat. Therefore, they cannot be heated by conduction. Then, how they are heated? Liquid and gases are heated by another process of heat transfer called convection. The following activity will help you understand the process of convection. आपको पता है लिक्विड एंड गैसेस क्या है, बैड कंडक्टर है, हीट उसमें ट्रांसफ़र नहीं, हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए वो बैड कंडक्टर इंसुलेटर में काउंट किया जाता है। तो कंडक्शन से तो लिक्विड एंड गैसेस में हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, तो कैसे होगी? तो लिक्विड एंड गैसेस में हीट ट्रांसफ़र कौन सी प्रोसेस से होती है? कन्वेक्शन से। तो उसके लिए अच्छे से समझने के लिए कि कैसे होता है कन्वेक्शन प्रोसेस, उसके लिए आपको एक्टिविटी दी है टू शो दैट लिक्विड ट्रांसफर हीट बाय कन्वेक्शन। उसके लिए राउंडेड बॉटम फ्लास्क चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट, बंसन बर्नर, ये केमिकल पाउडर है, आयरन स्टैंड, वाटर, वायर गोज, ट्रिपॉड स्टैंड एंड स्पेचुला मीन्स स्पून जैसा होता है। टेक अ राउंडेड बॉटम फ्लास्क, ऐसे नीचे से राउंडेड बॉटम फ्लास्क है वो ग्लास का लेना है, उसमें पानी फिलअप करना है 2/3 जितना पानी फिलअप करना है, और नीचे स्पेचुला की हेल्प से मीन्स स्पून जैसा होता है जो यहाँ तक डिप चली जाती है, उसकी हेल्प से पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे डालना है। ये ट्रिपॉड स्टैंड है, 3 पे होते हैं। ये स्टैंड है जहाँ पे हमने ये जो फ्लास्क है वो होल्ड करके रख दिया है। ये वायर गोज है क्योंकि डायरेक्टली ये जो फ्लास्क है उसको बंसल बना के ऊपर नहीं रख सकते हैं, कुछ सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए, तो ट्रिपॉड स्टैंड के ऊपर वायर गोज रखा है। अभी क्या करना है, नीचे से बर्नर ऑन करना है, ठीक है। अभी क्या होगा, a small crystal of potassium permanganate is added gently using a spatula at the bottom of this flask. Potassium permanganate crystal dissolve slowly and form purple color solution. अभी पोटेशियम परमैंगनेट क्या हो जाएगा, वाटर के साथ डिजोल्व हो जाएगा एंड जो सॉल्यूशन है उसका कलर कौन सा बन जाएगा, पर्पल कलर, क्योंकि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है उसका जो कलर होता है पाउडर का वो पर्पलिश कलर का होता है। Heat the water using a Bunsen burner. Observe the movement of purple color in the solution. यहाँ पे आपको वाटर मोलिक्यूल्स का मूवमेंट कैसे होता है वो ऑब्जर्वेशन करना है। जैसा आप यहाँ से बंसन बर्नर ऑन करोगे तो वाटर मोलिक्यूल्स का मूवमेंट कैसे होता है ये हम घर पे भी देखते हैं। कोई भी वेसल लो, उसमें पानी गर्म करो, आपको पता है उसमें बबल्स ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, मोलिक्यूल्स फिर ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे। तो वैसे ही यहाँ पे आपको दिखाई देगा कैसे मॉलिक्यूल्स का अप एंड डाउन होता है। वो देखो यहाँ से जैसे आप बंसन बर्नर ऑन करोगे, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली सबसे पहले गर्म हो गए, हॉट हो गए सबसे पहले, तो हॉट हो गए तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा, उसका वेट क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, तो वो कहाँ पे जाएंगे, हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे ऐसा। फिर यहाँ पे जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ से ऊपर से नीचे आएंगे, फिर ये जैसे ऊपर, ये ऊपर वाले नीचे आ गए, फिर ये वाले यहाँ पे जाकर ठंडे हो गए तो ये फिर से नीचे आ गए, तो हॉट वाले ऊपर जाते हैं, फिर कोल्ड वाले नीचे आते हैं, फिर ये जैसे गर्म हो जाएगा तो फिर लाइटर हो जाएगा तो ये ऊपर जाएंगे, और ये जो हॉट वाले ऊपर गए थे वो नीचे आएंगे। ऐसे ही आपको पता है वाटर में ऐसे ऐसे बबल्स मूवमेंट करते हैं, मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो कन्वेक्शन प्रोसेस है, ऐसे ही लिक्विड एंड गैसेस में है हीट ट्रांसफर होती है। ऑब्जर्वेशन, पर्पल कलर सॉल्यूशन rises from bottom of the flask up to the surface of water, then moves downward near the wall of flask. How does this happen? Discuss. When water at the bottom of flask near the flame get heated, जो फ्लास्क के पास, जो बंसन बर्नर के पास, जो फ्लास्क के बॉटम एरिया पे जो मॉलिक्यूल्स है सबसे पहले हीट हो गए, वो एक्सपांड होगा और वो लाइट हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा, उसका वेट लाइट हो जाएगा। सो हॉट वाटर राइजेस अपवर्ड एंड कैरीज हीट टू द सरफेस, इसलिए हॉट वाटर ऊपर जाएंगे एंड उसके साथ वो हीट सरफेस तक लेके जाएंगे। द कोल्ड वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, और जो ठंडे मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे प्रेजेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे साइड ऑफ द फ्लास्क टू टेक अ प्लेस ऑफ हॉट, और वो किसकी जगह ले लेंगे, हॉट मॉलिक्यूल्स की, राइजिंग वाटर टुवर्ड्स द सोर्सेस ऑफ हीट। आफ्टर सम टाइम दिस water also get heated and rises upward and cold water from the above surface become downward. फिर क्या होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो गर्म हो जाएंगे, जो कोल्ड मॉलिक्यूल सरफेस से नीचे आए हैं फिर वो ऊपर जाएंगे, और जो हॉट मॉलिक्यूल्स थे वो ठंडे हो गए सरफेस पे जाके तो वो नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। तो ऐसे ही कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे मूवमेंट होती रहती है। इन दिस केस हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट मॉलिक्यूल टू
hot water at bottom of flask to cold water at the top by actual movement of water itself. इस केस में क्या होता है, हीट ट्रांसफर होती है. कौन ट्रांसफर करवाता है? हॉट मॉलिक्यूल्स जो बॉटम ऑफ फ्लास्क में थे वो सबसे पहले गर्म हो गए और उसने हीट ट्रांसफर की कोल्ड वाटर को जो टॉप पे है. ठीक है, वो ठंडे थे और नीचे पहले गर्म हो गए तो उसका वेट लाइट हो गया तो वो ऊपर चले गए और उसने हीट ट्रांसफर की और ऊपर वाले नीचे आ गए और वो एक्चुअल वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट यहाँ पे दिखाते हैं. दिस साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट. कंक्लूजन, thus heat is transferred in liquid by convection. So we can say the process of transfer of heat in liquid and gases by actual movement of molecules of liquid and gases is called convection. आप ऐसे भी बोल सकते हो हीट ट्रांसफ़र लिक्विड एंड गैसेस में हीट ट्रांसफ़र एक्चुअल मूवमेंट से होती है, कन्वेक्शन करंट से होता है, उसमें मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल मूवमेंट होता है, लिक्विड एंड गैसेस मॉलिक्यूल्स का. कंपेयर दिस मेथड टू द केस व्हेन स्टूडेंट कम वन बाय वन टू रिसीव द नोटबुक एंड गो बैक. यहाँ पे सेकेंड आपको एग्जाम्पल दिया था उसके जैसा ही है. यहाँ पे वो लाइन में खड़े हैं, सर है वो वन बाय वन सबको बुक दे रहे हैं, जिसका टर्न आ गया वो जा रहे हैं. तो उसके जैसे ही यहाँ पे कंपैरिजन करके दिया है. नेक्स्ट, in liquid and gases heat is transferred by convection because their molecules are free to move. liquid and gases में convection से heat transfer होती है because molecules freely move कर सकते हैं, लेकिन conduction में ऐसा नहीं हो सकता है. The molecules of solid are closely packed and their movement is not possible. So convection does not take place in solid. यहाँ पे एक्टिविटी दिखाई है टू शो द कन्वेक्शन करंट इन एयर. गैसेस में कैसा होता है? टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द ग्लास फ्रंट हैविंग अ 2 होल्स ऑन इट्स टॉप. फिक्स 2 ग्लास ट्यूब इन दिस होल्स टू फॉर्म अ चिमनीज. यहाँ पे ग्लास का एक बॉक्स लिया है जिसमें 2 होल्स है और वो होल्स में ग्लास की ट्यूब डाल देनी है तो एक चिमनी जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएगा. Now put a small lighted candle below the one of these chimney से B. अभी यहाँ पे B के पास यहाँ पे मार्क कर दिया A एंड B. B का जो यहाँ पे होल है और यहाँ पे ग्लास ट्यूब रखी है वहाँ पे आपको क्या करना है? कैंडल रखनी है लाइट करके ऑन करके. Hold the smoldering pepper near the mouth of the chimney air. Smoldering pepper means flame वाला नहीं, सिर्फ जला हुआ और स्मोक रिलीज करता है ऐसा पेपर यहाँ पे आपको A के पास लेके जाना है. You see that smoke entered the box through the chimney A and comes out from the chimney B. यहाँ से स्मोक है वो A से एंटर करेगी और वो निकलेगी B से. तो ये क्यों हुआ? This is because air above the candle gets heated, become lighter and rises upward. This creates a low pressure region. To balance this pressure, air from outside is shoved inside the box through the chimney air. While doing so, air sweeps the smoke of smoldering pepper along with it. This set up the convection current. देखो यहाँ पे क्या है, ये सारी एयर क्या हो गई? गर्म हो गई, एक्सपांड हो गई और वो लाइट होने की वजह से ऊपर चली गई. ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया? लो हो गया. तो यहाँ से जो स्मोल्डरिंग पेपर की जो स्मोक है यहाँ पे हाई प्रेशर है तो हाई टू लो ही मूवमेंट करेगा. तो अभी ये जो स्मोक है वो यहाँ से एंटर करेगी और यहाँ से वो हीट होती जाएगी और लाइट होने की वजह से यहाँ से निकलती जाएगी, वो ऊपर चली जाएगी. ठीक है, तो यहाँ से हाई टू लो प्रेशर क्रिएट होता है. यहाँ पे लो प्रेशर है ऑलरेडी क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली एयर क्या हो रही है? एक्सपांड हो रही है, लाइटर हो रही है. तो यहाँ से सारी स्मोक, यहाँ पे हाई प्रेशर है, स्मोक यहाँ पे अंदर जाएगी और वो इस साइड मूवमेंट करेगी, वो भी हॉट होने की वजह से लाइट हो जाती है एंड एक्सपांड हो जाते हैं. तो ऐसे ही एयर में कन्वेक्शन करंट होता है. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट. कन्वेक्शन करंट जनरली कहाँ पे यूज होता है? फर्स्ट वन, वेंटिलेटर. Rooms are provided with ventilator and exhaust fan near the top of the side wall. Air we breathe out is warmer and hence the lighter than the air around us. It moves up in the room and escape through the ventilator or exhaust fan. Fresh air enters room through the windows and door. It is cooler and take place of the warm air rising upward and thus the convection current is set up. वेंटिलेटर. जनरली जो वेंटिलेटर है या एग्जॉस्ट फैन है वो हमारा जो वॉल होता है, रूफ होता है, उसके टॉप पे लगाया जाता है. क्यों? क्योंकि हम जो एयर ब्रीथ करते हैं वो वार्म होती है, वो लाइट हो जाती है और वो वहाँ से एक्सकेप हो जाती है और जो फ्रेश एयर है वो वहाँ से विंडो से वेंटिलेटर के थ्रू एंटर करती है. तो ऐसे ही कन्वेक्शन करंट सेटअप होता है. Second, chimney. Chimney are fitted in the factory to remove the undesirable fumes and smoke. The smoke and fumes and hot furnace gases are lighter than air. Therefore, there is upward and escape through the chimneys. जो चिमनीज होती है, nowadays हम घर पे भी
किचन में भी यूज़ करते हैं चिमनी। और जनरली फैक्ट्रीज में यूज़ होता है। फैक्ट्रीज में जो फ्यूम्स हैं, स्मोक्स हैं, जो केमिकल का रिलीज हुआ है, वो सारा गर्म होने की वजह से, हॉट होने की वजह से एक्सपांड हो जाता है, लाइटर हो जाता है एयर के कंपैरिजन में। तो वो क्या हो जाता है, वो ऊपर चले जाते हैं चिमनीज में, वो पूरा एक पाइप जैसा लगाया होता है, वो ऊपर चले जाएंगे और वहाँ से एस्केप हो जाएंगे। नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन ऑफ रूम हीटर। It is advisable to place the room heater at the ground level for effective heating. The warm air near the heater rises upward and cool air from the other areas rushes in to fill its space. The cool air is again heated up by heater and setting up a convection current. Soon all the air inside the room becomes warm. रूम हीटर है वो जनरली नीचे रखा जाता है ग्राउंड लेवल पे। तो रूम हीटर के जो आसपास की जो एयर है वो गर्म हो जाएगी, वो लाइट हो जाएगी, वो ऊपर चली जाएगी, और जो कूल एयर है वो सारी हीटर के पास आती जाएगी। तो ऐसे ही क्या होगा कि जो कूल एयर है वो हीटर की साइड जाएगी, वो भी हॉट हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, और फिर जो कूल एयर है वो फिर हीटर के पास आती जाएगी। तो ऐसे ही स्लोली स्लोली पूरा जो रूम है वो क्या होते जाता है, हीट होता जाता है, एंड पूरा रूम क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। तो ये सारा एयर में कैसे कन्वेक्शन करंट जनरली यूज होता है वो आपको दिखाया है। एयर कंडीशनर का सेम वैसे कि जो एयर कंडीशनर है वो हायर लेवल पे वॉल में रखा जाता है। दिस इज डन सो दैट द कन्वेक्शन करंट आर सेट अप इन एयर एंड रूम्स गेट कूलर फास्ट। तो वहाँ पर क्या होता है, ऊपर का जो एरिया होता है वो पहले ठंडा हो जाता है और फिर नीचे का होता है, और हीटर में उल्टा, हीटर में पहले नीचे का होता है और फिर ऊपर का होता है। क्योंकि एसी में क्या होता है, जो आप एयर कंडीशनर यूज़ करते हो तो ऊपर के ठंडे हो जाते हैं, तो नीचे वाले जो गर्म है वो ऊपर जाएंगे और ठंडे वाले फिर नीचे आएंगे। तो ऐसे ही कन्वेक्शन करंट मेंटेन होगा और आफ्टर थोड़ी देर के बाद रूम क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। कन्वेक्शन करंट इन नेचर, इन कोस्टल एरिया ब्रीज generally blow from sea to land, sea breeze during daytime, and from land to sea, land breeze during night. This sea and land breeze are actual convection current. Sea breeze and land breeze concept आपने एसएस में भी पढ़ा होगा और फिफ्थ में भी स्टडी किया होगा साइंस में। जो डे टाइम होता है वहाँ पे सी टू लैंड एयर मूवमेंट करती है, एंड नाइट टाइम में लैंड टू सी एयर का मूवमेंट होता है। तो ये भी कन्वेक्शन करंट होता है। कैसे देखो, सी ब्रीज, लैंड एब्जॉर्ब हीट फास्टर देन सी। सी ब्रीज में क्या है कि ड्यूरिंग डे टाइम, यहाँ पे देखो लैंड एंड सी का एरिया दिखा है, तो लैंड फास्ट सनलाइट की वजह से गर्म हो जाती है, एक्सपांड हो जाएगी एयर, और वहाँ की एयर रेजिस हो जाएगी, वो ऊपर चली जाएगी, और ये जो कूलर एयर है सी की वो इस साइड बैलेंस करने के लिए इस साइड मूवमेंट करेगी। तो ऐसे ही कंटिन्यूसली मूवमेंट होता है। मूवमेंट कहाँ से कहाँ पर हो रहा है, सी का लैंड के साइड, इसलिए क्या कौन सा ब्रीज बोला जाता है, सी ब्रीज। उससे पूरा उल्टा लैंड ब्रीज। This set up convection current. The cool air from sea blowing towards the land is called sea breeze. Cool air है वो sea से land तरफ movement होती है, इसलिए उसको sea breeze बोला जाएगा during daytime. The windows of house and coastal area are made to face the sea to receive cool air, cool sea breeze. Windows है घर के जो coastal area के पास है, उसका जो face है window का वो sea के side रखते हैं कि cool air enter हो सके. Land breeze. Land loses heat faster than sea at night. The land cools more quickly than sea water. नाइट में क्या होता है कि फास्ट ठंडी हो जाती है लैंड, ठीक है। अभी क्या होगा यहाँ पर कि ये जो सैंड है और ये वाटर है, तो ये फास्ट ठंडा हो जाएगा, और ये जो वाटर है वो इसकी कंपेरिजन में थोड़ा गर्म होगा, तो इसकी एयर है वो ऊपर जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी, लाइटर हो जाएगी, तो ये जो ठंडी एयर है वो इस साइड मूवमेंट करेगी। तो एयर का मूवमेंट कहाँ से हुआ, लैंड से सी तरफ, ठीक है। तो इसीलिए उसको क्या बोला जाएगा, लैंड ब्रीज। Thus the air above the sea become warmer and rises up. Cooler air above the land blow towards the sea to take its place. This set up the convection current. Cool air from the land blowing towards the sea is called land breeze. We receive heat from sun. Third one, radiation. Convection देख लिया, conduction देख लिया, third process radiation. You feel warm when you sit in the front of electric heater. आप इलेक्ट्रिक हीटर के पास बैठते हो तो आपको वार्मनेस लगती है, क्यों? हाउ डज द हीट ट्रैवल फ्रॉम हीटर टू योर बॉडी?
जो इलेक्ट्रिक हीटर है वहाँ से हीट आपकी बॉडी तक कैसे ट्रैवल करती है। द एयर बिटवीन यू एंड हीटर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हमने ऐसा तो देख लिया कि एयर है वो बैड कंडक्टर है, तो हीटर से हीट आपके बॉडी तक कैसे पहुंचती है। Therefore, heat cannot transfer by conduction. Heat cannot even transfer by convection because air is a hot air surrounding heater will become lighter and rises upward and not towards you. कंडक्शन से नहीं होगा क्योंकि एयर बेड कंडक्टर है, कन्वेक्शन से भी नहीं होगा क्योंकि अगर सराउंडिंग हीट जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसके पास की एयर जो सराउंडिंग एयर है वो एक्सपांड हो जाएगी हॉट होने की वजह से और वो लाइट हो जाएगी, तो आपकी बॉडी तक कैसे पहुंचेगी। तो ये थर्ड प्रोसेस है बाय रेडिएशन। When heater is a switch off, you immediately feel cold. आप जैसे इलेक्ट्रिक हीटर बंद कर दोगे, स्विच ऑफ कर दोगे तो इमीडिएटली आपको ठंडा लगेगा। दिस शोज दैट एयर अराउंड यू रिमेन्स कोल्ड। आप ये इमेजिनेशन कर सकते हो कि आपके सराउंडिंग की एयर है वो इमीडिएटली कोल्ड हो गई। Thus, there must be third process of transfer of heat in which medium, air is a medium, in this case is not heated, yet there is a transfer of heat. ये जो थर्ड केस है रेडिएशन प्रोसेस जिसमें मीडियम यानी कि एयर है वो हीट नहीं होती है। This process is called radiation. We receive heat from sun by radiation. हम भी सन की जो हीट है वो रिसीव करते हैं। अभी तो बहुत अच्छा लगता है विंटर में, तो वो कौन सी प्रोसेस हमारे तक पहुंचती है, रेडिएशन से। वो एटमॉस्फेयर को हीट नहीं करता है। अगर एटमॉस्फेयर को हीट करेगा तो सारी जो एयर है वो एक्सपांड हो जाएगी और लाइट होने की वजह से ऊपर ही चली जाएगी, तो हमारे तक हीट पहुंचेगी ही नहीं। मोस्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन सन एंड अर्थ इज अ वैक्यूम। ज़्यादातर सन एंड अर्थ के बीच में जो स्पेस है वो वैक्यूम की तरह वर्क करती है। द हीट फ्रॉम सन रीच अस ट्रैवलिंग थ्रू द वैक्यूम। सन की हीट हमारे तक पहुंचती है और वो वैक्यूम से ट्रैवल करके हमारी बॉडी तक पहुंचती है, अर्थ तक पहुंचती है। द हीट एनर्जी ट्रांसफर विदाउट नीड ऑफ एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएंट हीट। जिस हीट को हीट ट्रांसफर होती है बट उसको मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रांसफर होने के लिए, उस हीट को बोला जाता है रेडिएंट हीट। Radiation is the process of transfer of heat from a hot object to cold object without any medium. Radiation एक ऐसे प्रोसेस है, रेडिएंट एनर्जी जो रेडिएंट हीट होती है वो हॉट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली ट्रांसफर होती है, उसको पास होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। रेडिएशन नीड नो मीडियम। Compare this process to throwing the notebook directly to the student. Radiation is the fastest mode of heat transfer. ये एक्टिविटी किससे कंपेयर करनी है, थर्ड मोड जो हमने देखा था। वो 1 by 1 सर क्या कर रहे हैं, बुक ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसमें बीच वाले स्टूडेंट की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है और ये सबसे फास्टेस्ट वे है जो हीट ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट, अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट। Light, which is form of radiant energy, also travel at the great speed in all direction from the object emitting it. जो लाइट है वो भी क्या है, रेडिएंट हीट है, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट में से वो निकलती है तो सारी डायरेक्शन में ट्रैवल करती है सेम स्पीड से। कितनी उसकी ज़्यादा स्पीड होती है और सेम स्पीड से सारी डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। इट डज नॉट नीड अ मीडियम। उसको भी ट्रैवल होने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। सेम वैसे सनलाइट, when light falls on an object it partially absorbed or partially reflected. जैसे लाइट ऑब्जेक्ट पे गिरती है वहाँ पे पार्शियली उसका एब्जॉर्प्शन होता है। आप ऐसा करोगे 40% एब्जॉर्प्शन होता है, 60% रिफ्लेक्टेड होता है, या 40% रिफ्लेक्टेड होता है, 60% एब्जॉर्प्शन होता है। तो जिस ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरती है वहाँ पे या तो एब्जॉर्प्शन होता है पार्शियली या पार्शियली रिफ्लेक्शन होता है। Similarly, when radiant heat falls on an object, a part of it is absorbed by object and remaining part is reflected back. Or the temperature of object increase due to the absorbed part of the radiant heat. Similarly, आप ऐसे बोल सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और ज़्यादा अगर एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट करेगा तो उसका टेम्परेचर कम होगा क्योंकि वो कम गर्म होगा, कम हॉट होगा। द एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ और रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड अपॉन कौन से ऑब्जेक्ट में कितना एब्जॉर्प्शन होता है, कितना रिफ्लेक्शन होता है, वो सब्सटेंस के 2-3 फैक्टर है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। फर्स्ट, नेचर ऑफ इट्स सरफेस। सरफेस का नेचर, जो ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस का नेचर क्या है। एंड सेकंड, उस ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, उसके हिसाब से हीट है वो एब्जॉर्ब होगी या रिफ्लेक्ट होगी।
activity. To show that black object absorb and emit heat better than white object. आपको पता ही है कि समर में ब्लैक आप कुछ पहन के जाते हो तो ज़्यादा हीट कैप्चर करता है कंपैरिजन टू अदर कलर्स. ठीक है, तो वहाँ पे यहाँ पे आपको एक्टिविटी में वही समझाया है कि ऑब्जेक्ट के कलर एंड सरफेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है कितने अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब होती है रेडिएंट एनर्जी एंड कितने अमाउंट में वो रिफ्लेक्ट करती है. उसके लिए 2 टिन कैन चाहिए, 2 लेबोरेटरी थर्मोमीटर, वुडन ब्लॉक एंड रबर कॉक. Take 2 identical tin can, paint one of them white and other black. 2 कैन लेने हैं सेम, एक को ब्लैक कलर से पेंट करना है, एक को व्हाइट से. Pour equal amount of water in both tin can and fix laboratory thermometer in them with the help of rubber cork. अभी क्या करना है, दोनों में पानी फिलअप करना है और फिर उसके बीच में होल्स बनाना है और वहाँ पे रबर कॉक की हेल्प से थर्मोमीटर इंसर्ट कर देना है. Note the reading of thermometer. अभी क्या करना है, ये दोनों को लेके वुडन ब्लॉक के ऊपर सनलाइट के पास रखना है. नाउ प्लेस बोथ टिन कैन ओवर अ वुडन ब्लॉक इन ब्राइट सनलाइट फॉर अबाउट हाफ एन आवर या 1 आवर. ठीक है, ये ब्लैक है, ये वाइट है, उसके अंदर सेम अमाउंट में पानी फिलअप किया, दोनों में थर्मोमीटर डाल दिया और दोनों को सनलाइट के पास रख दिया. हीट रेडिएशन ऑफ सन विल फॉल इक्वली ऑन बोथ टिन कैन. ऐसी जगह पे रखना है कि दोनों टिन कैन के ऊपर सेम अमाउंट में लाइट की इफेक्ट हो, सनलाइट की. आफ्टर एन आवर या 1 आवर के बाद रीड द थर्मोमीटर ऑफ वाटर इन बोथ द केस. फिर 1 आवर के बाद दोनों में थर्मोमीटर में जो रीडिंग है वो आपको देखना है, ऑब्जर्वेशन करना है. अगेन प्लेस द टिन कैन इन द शेड फॉर सम टाइम एंड नोट द रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर. फिर दोनों को लेके शेडेड एरिया है वहाँ पे रख देना है और फिर थर्मोमीटर का रीडिंग ऑब्जर्वेशन करना है. ऑब्जर्वेशन, यू फाइंड दैट इनिशियल टेम्परेचर of water in both the tin can is exactly equal. इनिशियल टेम्परेचर था जब हमने सनलाइट में नहीं रखा था तो दोनों का टेम्परेचर सेम था. When can are placed in bright sunlight, water in black tin can is a higher temperature than in white tin can. This is so that black color in tin can has absorbed more heat of sun than white color tin can. हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि इसका जो रीडिंग है वाटर का वो ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, बिकॉज ब्लैक कलर का टिन कैन ज़्यादा हीट को कैप्चर करता है. When the can placed in shade, water in black tin can is at lower temperature than the white tin can. This shows that the black color in tin has emit heat faster than white color tin can. A black object absorb and emit heat better than white object. जैसा शेडेड में रखोगे तो इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा हीट को क्या करेगा, इमिट कर देगा, इसलिए इसका टेम्परेचर लो हो जाएगा, इसका हाई रहेगा. तो जो ब्लैक कलर होता है इन शॉर्ट वो फास्ट हीट को एब्जॉर्ब करता है एंड इमिट करता है. ठीक है, शाइनी एंड स्मूथ सरफेस आर बेटर रिफ्लेक्टर वाइल डल एंड रफ सरफेस आर बेटर एब्जॉर्बर. सेकेंड, सरफेस ऑफ नेचर. जो शाइनी एंड स्मूथ सरफेस वो रिफ्लेक्ट कर देती है ज़्यादा रेडिएंट हीट को, बट सॉरी जो डल एंड रफ सरफेस है वो रेडिएंट हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है. तो सरफेस एंड कलर पे डिपेंड है रेडिएंट हीट कितना एब्जॉर्ब होती है, कितना रिफ्लेक्ट होती है. एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होता है, वी वियर अ वाइट और लाइट कलर क्लॉथ ड्यूरिंग समर बिकॉज वाइट और लाइट कलर क्लॉथ एब्जॉर्ब लेस हीट एंड कीप अस कूल. समर में हम लाइट कलर के कपड़ा पहनते हैं क्योंकि अगर डार्क कलर के पहनोगे तो ज़्यादा हीट कैप्चर करेगा और हमें गर्मी लगेगी, इसीलिए हम लाइट कलर के पहनते हैं, हमारा बॉडी कूल रहता है. On other hand, we wear black or dark color cloth during winter because black or dark color cloth absorb more heat and keep us warm. और उससे पूरा उल्टा, विंटर में ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं कि हमारा बॉडी वार्म रहे. सेकेंड, the house in hot place are usually painted white or light color. This is done so that the house absorb less heat from sun and keep it cool during summer. जो हाउसेस है, जो स्पेशली आप दुबई की वहाँ की बात करो जहाँ पे बहुत गर्मी होती है तो वहाँ पे हाउस का कलर वाइट रखते हैं, लाइट कलर का रखते हैं कि वो कम सनलाइट को कैप्चर करें और जो उसके अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो कूल रहे. थर्ड, द बॉटम ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल्स इज पेंटेड ब्लैक while side are sparkling bright. This is done so that utensils absorb more heat from the bottom and radiate less heat from the side. देखो जो यूटेंसिल्स का जो बॉटम एरिया होता है वो ब्लैक का रखते हैं एंड जो साइड होता है वो थोड़ा स्पार्कलिंग ब्राइट रखते हैं.
बट उसके कंपैरिजन में ये वो भी ब्राइट कलर ही होता है, बस उसके कंपैरिजन में बॉटम एरिया ज़्यादा ब्लैक रखते हैं। ये क्यों रखते हैं कि वो ज़्यादा हीट को कैप्चर करें। एंड साइड के कंपैरिजन में बॉटम एरिया का जो हीट और बॉटम एरिया है वो ज़्यादा ब्लैक होने की वजह से ज़्यादा हीट को कैप्चर करता है। The container of solar cooker are painted black to absorb more heat from the sun. जो सोलर कुकर का जो कंटेनर होता है उसका लीड होता है वो ब्लैक पेंटेड किया होता है। कहीं पे भी आप देख लो वो क्यों ब्लैक करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को कैप्चर करें। The electric room heater have a curved polished matter reflected behind the heating element. जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है उसमें कर्व्ड सरफेस होती है, जो रिफ्लेक्टर होता है। वहाँ पे आप देखना जो रूम हीटर हो ना वहाँ पे एलिमेंट होता है, एलिमेंट वहाँ पे मेटल की एलिमेंट होती है एंड कर्व्ड पॉलिश मेटल रिफ्लेक्टेड होता है। तो जैसे एलिमेंट गर्म होगी तो वो यहाँ पे कर्व्ड जो मेटल रिफ्लेक्टर है वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी और वो मेटल का है तो उसकी जो सरफेस है वो स्मूथ होगी तो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा कंपैरिजन टू एब्जॉर्प्शन। द पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्ट बैक हीट रेडिएशन फॉलिंग ऑन ईट। जो पॉलिश सरफेस है जो हीट उसकी सरफेस पे जो रेडिएशन हीट उसकी सरफेस पे जो हीट है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि उसकी सरफेस स्मूथ है। Thus keep the person sitting in front of it is warm। इसीलिए जो पर्सन जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर के पास बैठा है उसको वार्मनेस फीलिंग आती है क्योंकि जो मेटल का जो रिफ्लेक्टर होता है उसकी सरफेस स्मूथ है इसलिए वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है। ठीक है स्टूडेंट।